अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और इस तरीके से रमज़ान करीम आया हुआ है, अपनी इबादत में आप लोग भी मशगूल होंगे, कर रहे होंगे। एंड सिमिलरली CIAS का टाइम है, CIAS की प्रिपरेशन भी साथ चल रही होगी और एग्जाम्स होने वाले हैं। तो टुडे आवर टॉपिक इज काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। केमिस्ट्री का टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है, बहुत डिफिकल्ट थिंग्स नहीं है, बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड without wasting any time, I think we should start our video. Okay, I will try to teach you in a light mode कि आप लोग को easily समझ आ जाए और इतनी कोई big things नहीं है जो difficult हो समझने में। तो जिस तरीके से केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है, ये चैप्टर है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। क्या होती है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, इसके अंदर क्या काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी किस बेस के ऊपर होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हुए हैं व्हाट आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। क्लास 4 से कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं एंड गैसेस क्या होते हैं। तो सॉलिड्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास सॉलिड स्टेट आती है, लिक्विड आती है, गैस स्टेट आती है, गैसियस स्टेट आती है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जब अगर हम काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की बात करें तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में हमारी जो सॉलिड स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो सॉलिड स्टेट एक जिसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे, वो क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, राइट। जब पार्टिकल्स मूव नहीं हो सकते तो दे हैव अ प्रॉपर शेप। अब प्रॉपर शेप से मुराद ये है कि हर सॉलिड की शेप होती है। सॉलिड्स कभी आपको इरेगुलर शेप्स में नहीं मिलेंगे, दे हैव अ प्रॉपर डेफिनेट शेप होती है। सिमिलरली उनका प्रॉपर वॉल्यूम होता है। ठीक है, जब प्रॉपर वॉल्यूम होता है, प्रॉपर शेप होती है, क्योंकि पार्टिकल्स का क्लोजली पैक टुगेदर हो जाना, दे कैन नॉट मूव। स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पार्टिकल्स, इसी वजह से वो आपस में क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं, राइट। सॉलिड स्टेट्स का हम लोग इतना कोई बिग थिंग ही नहीं है, जिसको जो समझ आया क्या सबको इजीली समझ आ जाएगा। लिक्विड स्टेट्स में क्या होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं लूजली बाउंडेड होते हैं, दे आर फ्री टू मूव एवरीवेयर। दैट्स व्हाई लिक्विड हैव नो शेप, प्रॉपर शेप नहीं होती है लिक्विड की। जिसको जिस शेप में लिक्विड को रखो तो वो उसी शेप का ही बन जाता है। अब पानी है, अब पानी को अगर हम किसी तरीके से आइस क्यूब जब बनाते हैं तो पानी जो है वो लिक्विड है, राइट। और जब पानी के जो अगर हमारी जो आइस ट्रे होती है उसके अंदर वाटर को हम लोग जब पोर करते हैं, देन आफ्टर सम टाइम जब वो फ्रीज हो जाता है तो वो उस शेप का बन जाता है। होता वो लिक्विड है, बट वो किस शेप का हो जाता है, वो उसी शेप में हो जाता है और वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड के, वो लूजली बाउंडेड होते हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो नहीं होती है जो सॉलिड के अंदर होती है। सॉलिड्स को आप कभी किसी के अंदर पोर नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो जब मेल्ट ना हो जाए। तो लिक्विड्स को हम लोग पोर कर देते हैं, लिक्विड इजिली आपको एक शेप में आ जाते हैं, राइट। और लिक्विड्स के पार्टिकल इजीली मूव होते हैं, जिसकी जब उनका फिक्स शेप नहीं होता लिक्विड का, तो इसी तरीके से उनका फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता। क्योंकि जब सिर्फ फिक्स शेप हमें अवेलेबल नहीं है तो फिक्स वॉल्यूम हमें कैसे मिल सकता है। इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पार्टिकल्स जो होती हैं वो काफी वीक होती हैं। ठीक है, लिक्विड का कॉन्सेप्ट है। द फर्दर हमारे पास थर्ड कॉन्सेप्ट किसका है, गैशियस स्टेट का। व्हाट इज गैशियस स्टेट, गैशियस स्टेट जिसके अंदर हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो फार फ्रॉम ईच अदर होते हैं। लिक्विड से लिक्विड स्टेट में भी लूजली बाउंडेड होते हैं, बट गैशियस स्टेट में क्या होता है, फार फ्रॉम ईच अदर होता है। गैशियस स्टेट में हमें गैशियस तो पहली बात है हमें कोई वो नहीं मिलती है, लाइक इन द फिजिकल फॉर्म में हमें नहीं मिलती है गैशियस स्टेट। ठीक है, उनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो काफी वीकर होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड से काफी वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन दी पार्टिकल्स। वो किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। सिमिलरली गैसेस की को भी कोई शेप नहीं होती और गैस का भी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। अच्छा, फर्दर द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हमने डिस्कस कर लिए कि क्या होते हैं। देन फर्दर हमारे पास क्या आ जाता है, मेल्टिंग। व्हाट इज मेल्टिंग, मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट तो हम लोग को बचपन से पता है कि लाइक किसी चीज को मेल्ट किया जाए, अगर आप किसी सॉलिड को मेल्ट कर देते हैं तो वो लिक्विड सी फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, प्रोसेस क्या है जिसमें सब्सटेंस फ्रॉम चेंज हो जाता है शेप में, सॉलिड्स टू लिक्विड चेंज हो जाता है। जैसा भी मैंने पहले भी जिक्र किया सॉलिड में कि हम लोग सॉलिड को चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, हम बाय मेल्टिंग उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो मेल्टिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है, हमारा
जब टेम्परेचर वो पॉइंट जिसके अंदर सॉलिड जो है लिक्विड की शेप उसमें हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, 0 हो जाता है। फाइन। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग, हमारे पास एक होता ही है कि हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। हीट एनर्जी इवॉल्व होती है जिसकी वजह से जब सॉलिड हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो फिर वो मेल्ट की तरफ हो जाता है, जिसमें हमारे पास जब हीट एनर्जी इवॉल्व हो जाती है, उसके अंदर आती है, देन कन्वर्टेड होती है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो मेल्टिंग का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से है। जब हमारे पास अब टेम्परेचर जो होता है हाई होता है मेल्टिंग के अंदर, जो वाइब्रेशन बिटवीन द पार्टिकल्स होती है इतनी कि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। जब आपका मेल्टिंग के टेम्परेचर हाई होता है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वो ब्रेक होने लगती है। दैट्स व्हाई सॉलिड जो अपना, जब वो पार्टिकल्स की बाउंडिंग लूज करता है, इस वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन। द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज बॉइलिंग। व्हाट इज बॉइलिंग? बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिक्विड जो है हमारा गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। जब हम कभी पानी को बॉईल करते हैं, पानी एक लिक्विड है, राइट? अब जब हम पानी को बॉईल करते हैं, वो इवेपोरेशन होती है उसमें, ठीक है? इवेपोरेशन का एक प्रोसेस डेवलप होता है और पानी जो है लिक्विड से गैस की स्टेट में चला जाता है। गैस की स्टेट में किस तरीके से चला जाता है? क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट, जब एक पर्टिकुलर जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो रीच हो जाता है, तो वो उसमें लिक्विड, उसमें गैस स्टेट में हमारा जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। उस प्रोसेस, इवेपोरेशन का प्रोसेस उसमें इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है? 100 है। ओके, द नेक्स्ट थिंग हियर इज, हम लोग इसमें फर्दर डिस्कस करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को, दैट इज कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हीट एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, हीट एनर्जी हमारी बॉइलिंग पॉइंट के अंदर एब्जॉर्ब होती है। पार्टिकल्स, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। हीट एनर्जी जो होती है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में हो जाती है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टार्ट जो होते हैं मूव करते हैं फास्टर, जैसे ही टेम्परेचर राइज होने लग जाता है। फर्स्ट क्या होता है, हमारा जो लिक्विड के अंदर जो बाउंडिंग होती है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड्स थोड़ी लूजली बाउंड होते हैं पार्टिकल्स, और गैसेस में बहुत फार अवे होते हैं पार्टिकल्स। जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट का, हमने जो कॉन्सेप्ट देखा उसमें यही था कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड वो थोड़े लूजली बाउंडेड होते हैं, एंड फॉर द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट? तो इस, जब हम हीट को इवॉल्व करते हैं, हीट को इन्वॉल्व इसमें बॉइलिंग में करते हैं, तो क्या होता है, लिक्विड से गैस होने में पार्टिकल्स जो होते हैं वो फार अवे हो जाते हैं। एज टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल मूव फास्टर एंड फार अवे होते हैं, दैट्स व्हाई लिक्विड से वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फाइन। The next is freezing. Freezing क्या होता है? What is freezing? Freezing में लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर देना, a process in which liquid becomes solid is called freezing. और the particular point, वो particular point जिसके अंदर आपका फ्रीज हो जाए लिक्विड, वो कहलाता है freezing point. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट हमारे वाटर का क्या है? बर्फ बनती है, वो किस टेम्परेचर में बनती है? बर्फ हमारी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर बनती है। ठीक है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री है, एंड वाटर का हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 पे बॉयल हो जाता है। तो इसी तरीके से डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। हमारे यहाँ पे आई गेस बुक्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का भी गिवन होता है, आयरन का भी गिवन होता है, इथेनॉल का भी होता है, नाइट्रोजन गैस का भी आ जाता है। तो इस तरीके से हर सब्सटेंस का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड डिफरेंट फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सही। तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास, अगर अब फ्रीजिंग पॉइंट आपको जैसे बताया कि वाटर का 0 डिग्री होता है, राइट? अच्छा, फ्रीजिंग में क्या होता है? एनर्जी इज गिवन आउट बाय द पार्टिकल। पार्टिकल से एनर्जी जो है गिवन आउट हो जाती है ऑफ द लिक्विड, लिक्विड पार्टिकल से एनर्जी गिवन आउट होती है। पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं वो लूज कर जाते हैं, पार्टिकल लूज काइनेटिक एनर्जी, और वो इजीली मूव करना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली मूव करने लग जाते हैं।
क्योंकि लिक्विड होता है, लिक्विड से वो सॉलिड की तरफ अब टेम्परेचर जा रहा है, तो लिक्विड से टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज टेम्परेचर मीन सॉलिड की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करने लग जाती है, सही है। कैसे लूज करती है, क्योंकि पार्टिकल जो है लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं एंड सॉलिड्स के टाइटली हेल्ड टुगेदर होते हैं, पैक्ड होते हैं, दे हैव अ डेफिनेट शेप, ठीक है। तो इस तरीके से पार्टिकल्स जो होते हैं एक फिक्स पोजीशन में आने लग जाते हैं, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक आपस में ज्यादा होने लग जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स की, जिस तरीके से फर्स्ट में बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लिक्विड में इतनी नहीं होती है। तो जब लिक्विड से सॉलिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो हो जाती है एंड दैट्स व्हाई पार्टिकल्स जो होते हैं हेल्ड टुगेदर टाइटली हो जाते हैं, फिक्स वॉल्यूम हो जाता है एंड सिमिलरली उनकी फिक्स शेप हो जाती है। टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे लो इनफ होता है पार्टिकल्स का, मतलब उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। लिक्विड में तो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, बट जब सॉलिड स्टेट में आते हैं पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो वो हेल्ड टुगेदर टाइटली होते हैं। तो फ्रीजिंग का पॉइंट, फ्रीजिंग इस तरह का कॉन्सेप्ट है। आप, आई होप आप लोग को ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होता, क्योंकि ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हम लोग अपने क्लास 4-5 से ये चीजें पढ़ते आए हैं, इतनी कोई लंबी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ओके, इवेपोरेशन, द नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या आता है, इवेपोरेशन का टॉपिक आता है। इवेपोरेशन क्या होती है, इवेपोरेशन हम लोगों ने, मैं अभी एक सेकेंड, इवेपोरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इवेपोरेशन में जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है एज ए गैसियस स्टेट में, लिक्विड को गैसियस स्टेट में। अभी जो पानी की हम लोगों ने पिछली पहले बात की थी कि वाटर को जब हम बॉईल करते हैं उस प्रोसेस में क्या होता है, गैसियस स्टेट में तो जा रहा होता है, ठीक है, बट साथ में क्या होता है, वेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो बेसिकली वेपोरेशन का हो रहा होता है, क्योंकि वाटर वेपर जो होते हैं, वाटर लिक्विड से वाटर वेपर बन के वो ऊपर जा रहे होते हैं, एज ए गैसियस फॉर्म में जा रहे होते हैं, ठीक है। लिक्विड चेंज इनटू गैस, टेम्परेचर जो होता है लोअर होता है बॉइलिंग पॉइंट से, फाइन, टेम्परेचर हमारा लो होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरीके से सब्लिमेशन एंड कंडेंसेशन का प्रोसेस आता है, वेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, और ये पूरा एक साइकिल बनता है, सही है। हमारे वाटर वेपर्स किस तरीके से जनरेट होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, वो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन क्या होता है वो हम आगे भी देखते हैं, कंडेंसेशन क्या होता है वो भी देखते हैं। ये प्रोसेस पूरा होता है और जिस तरीके से फिर बारिश भी होती है, बारिश का कॉन्सेप्ट भी इसी से ही जनरेट होता है कि हमारी तरफ मतलब बारिश किस तरीके से होता है, बादलों में पानी कैसे जाता है, इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन कंडेंसेशन के प्रोसेस से ये सब हो रहा होता है। बहरहाल यहाँ पे आते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स। वोलेटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है रूम टेम्परेचर से अबव होता है, वोलेटाइल लिक्विड्स का, ठीक है। इसमें अगर हम लोग पेपर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन का डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग भी इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। और इवेपोरेशन का प्रोसेस इसमें पॉइंट्स ये लाइक इट अकर स्लोली, ये इजीली आराम आराम से होता है। अगर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का जो होता है उससे कम पे हो रहा होता है, और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड पे इवेपोरेशन हो रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड्स की एग्जांपल्स इस तरीके से आ सकती है कि वोलेटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं, उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं एज कम ज्यादा होते हैं, हाई होते हैं रूम टेम्परेचर से, ठीक है। हमारे पास परफ्यूम्स की एक बेस्ट एग्जांपल है कि वो वोलेटाइल लिक्विड्स होता है, सही है। परफ्यूम आ जाती है और पेट्रोल आ जाता है, दीज आर वोलेटाइल लिक्विड्स, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या हो जाती है, सब्लिमेशन क्या होती है, अ प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली टू गैस विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड फेज। कैसे सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है लिक्विड फेज में, डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस स्टेट में विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज, मतलब वो लिक्विड फेज में नहीं आता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, ड्राई आइस है। ड्राई आइस हमारा किस तरीके से होता है, ड्राई आइस हमारी फ्रोजन आइटम्स को कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन में फ्रोजन आइटम्स को लेकर जाने के लिए ड्राई आइस यूज की जाती है। ड्राई आइस जो है सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जाती है, वो लिक्विड के फेज से नहीं जाती है। ये है सब्लिमेशन का प्रोसेस।
फिर आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन अ प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस टू लिक्विड। गैस जो होती है जब लिक्विड में चेंज हो जाती है वो प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। ठीक है, ये जो कंडेंसेशन है रिवर्स है बॉइलिंग की। ठीक है, हीट एनर्जी इज गिवन आउट होती है। कंडेंसेशन बॉइलिंग क्या है, लिक्विड से किसमें चेंज हो जाना, गैस में चेंज हो जाना। एंड कंडेंसेशन क्या है, गैस से लिक्विड में चेंज हो जाना। तो बॉइलिंग का रिवर्स हो गया। हीट एनर्जी इसमें गिवन आउट होती है, वाटर वेपर टचेस कोल्ड सरफेस एंड कंडेंसेशन अकर। जब वाटर वेपर टच करते हैं किसी भी सरफेस को, कोल्ड सरफेस को, तो वो कंडेंसेशन अकर होती है। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल का मूव हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। अ प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एरिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है परफ्यूम की बॉटल की। एक कमरे में आप परफ्यूम जब लगाते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम पीरियड के बाद आपको आपको घर के दूसरे एरिया में भी, दूसरे कमरे में भी खुशबू आने लग जाती है। थोड़े थोड़े टाइम बाद, थोड़ा सा टाइम गुजरता है, आपको घर में वो पूरी परफ्यूम की जो स्मेल है वो पूरे घर में फैल जाती है। वो क्यों होती है, बिकॉज जहाँ पे परफ्यूम लगाई जा रही होती है वो हाई कंसंट्रेशन एरिया एंड द अदर पार्ट इज द लोअर कंसंट्रेशन एरिया। ठीक है, तो डिफ्यूजन हो जाना, हायर कंसंट्रेशन एरिया से पार्टिकल्स का मूव हो जाना टू द लोअर कंसंट्रेशन, वो डिफ्यूजन कहलाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जितना इंक्रीज होएगा टेम्परेचर उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। हायर टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हायर ही होगा। ओके, रेट एट विच गैस डिफ्यूजेस डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर मास। गैसेस का डिफ्यूज हो जाना वो डिपेंड कर जाता है उनका मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। जिनका मॉलिक्यूलर मास जो होगा लोअर होगा वो डिफ्यूज फास्टर करेंगी, वो गैसेस जो है वो फास्टर डिफ्यूज करेंगे जिनका लोअर मॉलिक्यूलर मास होगा एज कम्पेयर टू हायर मॉलिक्यूलर मास। ओके, और फर्दर जो है हमारा ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। और रिगार्डिंग टू मॉलिक्यूलर मासेस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, आई होप आप लोग को इसके बारे में आइडिया होगा। एंड फर्दर हम लोग इसके बारे में काफ़ी प्रैक्टिस भी करेंगे कि मॉलिक्यूलर मासेस किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं और वो क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। मॉलिक्यूलर मास, हर गैस का डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास होता है। जैसे हाइड्रोजन का 2 होता है, हीलियम का 4 होता है, मीथेन 16 होते हैं, नाइट्रोजन का 28 होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मासेस के ऊपर डिफ्यूजन काफी इफेक्ट करता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर मासेस। जिनका मॉलिक्यूलर मासेस लो होता है वो डिफ्यूज फास्टर करते हैं एज कम्पेयर टू हायर मॉलिक्यूलर मास। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है।